नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और मैं हूं आपके साथ काजल। दंतेवाड़ा में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। मामला था कुंद्रेली ग्राम पंचायत का, जहां आर्सेलर मित्तल निपानी कंपनी का फर्जी ग्राम सभा करके दंतेवाड़ा के एक आश्रित ग्राम जहां की भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर फर्जी ग्राम सभा करके आयरन ओर से निकलने वाले लाल डस्ट को बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत कुंदेली के एक प्राइवेट जमीन लेकर एकत्रित किया जा रहा है। भोले भाले ग्रामीणों को ये मालूम नहीं था कि डस्ट कितना खतरनाक हो सकता है, उनकी जमीन को बंजर किया जा सकता है। जब तक उनको पता चला, सैकड़ों टंपर गाड़ियों का लाल जहर कुंद्रेली ग्राम पंचायत के बड़े पैमाने पर एकत्रित होकर पहाड़ नुमा आकृति बना चुका था। विरोध में लगातार जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाने के बाद जब गांव के लोग निराश हो गए और अब इन्होंने आम सभा लगाकर अपनी मांगे रखी हैं। आज का मुख्य मुद्दा एक ही है, आर्सेलर मित्तल कंपनी द्वारा कुंदेली गांव में जो है अपशिष्ट पदार्थ, जिसको लाल जहर के नाम से जाना जाता है, वो उसको ला करके डंप कर रहा है कुंदेली गांव में। और आदिवासियों का जमीन में तो वो डंप नहीं कर सकता, पर कोई किसी आदिवासी के द्वारा उस जमीन को खरीदे गया है होने पौने दाम में, और उनके माध्यम से जो है उनको ज़मीन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आर्सेलर मित्तल द्वारा आकर के वहाँ पर जो ब्लू डस्ट को और वो लाल जहर को डंप कर रहा है। गांव वाले शुरू में समझ नहीं पाए स्टार्टिंग में, बाद में जब उनको वो मिट्टी हाथ पैर में लगा, गर्द धूल में हुआ, पानी में लगा, जब उसके बाद उनको उसकी प्रतिक्रिया समझ में आया कि जहर कितना खतरनाक भयानक हो सकता है, तो उसके बाद गाँव वाले देखे, बहुत दिन तक देखने के बाद उसका वास्तविकता को जानने के बाद में फिर कंपनी को मना किए उन लोग, गांव वाले मिल के रोके, और जो ज़मीन लेकर के कंपनी को बेचा उनको भी बुला के रोके, पर उनके द्वारा उस गांव वालों का एक नहीं सुने, बल्कि जो ज़मीन लिया है वो व्यक्ति के द्वारा गांव के लोगों को मार काट करने का धमकी भी दिया उनको कि वो डंप यही होगा और डालेगा लाल जहर, इसको आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, जब बोलोगे तो आप लोगों को मैं बाहर से आदमी ला के मरवाऊँगा, ऐसा करके वो जो ज़मीन लिया है वो आदमी का कहना है। तो इस तरह का उनको जो है गांव वालों को डराया धमकाए, और गांव वाला उसके बाद स्थानीय विधायक के पास गया, समाज प्रमुख के पास गया, कई नेता पार्टी के नेताओं के पास गए, लेकिन नेताओं ने कुंदेली गांव वालों को किसी ने सहयोग नहीं करा। लास्ट में अंत में उन्होंने आदिवासी महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के पास आए। कम्युनिस्ट पार्टी के हम पूरे जिले भर के सभी कार्यकर्ता और प्रतिनिधिगण हम लोग कुंदेली गाँव गए, वहाँ बैठे और वहाँ की वास्तविकता को जाने, और हम गाँव वालों को वास्तविकता को जानने के बाद गाँव वालों से चर्चा की कि गाँव वाले क्या चाहते हैं। गाँव वाले बोले कि जब यहाँ की ये जो लाल जहर है, ये जो ब्लू डस्ट है, ये जैसे लाए वैसे इसको वापस करवाओ, हम आपके संगठन आपका पार्टी का आभारी रहेंगे। हमारे संगठन और पार्टी को उन्होंने कुंदेली गाँव वाले अपील किए, तो पार्टी के द्वारा हम लोगों ने एक निर्णय लिए कि इनको शासन प्रशासन को एक निवेदन करेंगे कि इस ब्लू डस्ट को वापस करवाए और गांव वालों को उस लाल जहर से मुक्ति करवाए, और जो किसान मजदूर जो गरीब निर्धन वर्ग को जो तकलीफ हो रहा है उन्हें राहत मिले, वहाँ की जल जमीन जो है वो फिर शुद्ध रहे, जैसा था वैसा रहे। इस तरह का हम लोग एक ज्ञापन सौंपने का फैसला किए, आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसलिए हम आदिवासी महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस जीरो ग्राउंड सब चीज़ को ग्राउंड जीरो पर जाके आदिवासी महासभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस गांव में जाकर जांच किया और इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, क्योंकि ग्राम सभा हुआ नहीं है। ग्राम सभा हुआ बोल के ये लोग पर्यावरण से यहाँ से सब एनओसी मिला है। अगर हमने कल भी कहा बेटा थे, लेकिन ग्राम सभा का प्रस्ताव आपके पास है क्या? हमारे पास नहीं है तो एनओसी देने वाला कौन अधिकारी कैसे दिया एनओसी? ये शेड्यूल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये ग्राम सभा ग्राम गणराज्य है, ये शासन का जमीन नहीं है, ग्राम का राज है। गांव वाले जो चाहेगा वही होगा, लेकिन ये सब ग्राम सभा को अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम गणराज्य है। इसका शेड्यूल एक्ट बोल रहा है, अगर शेड्यूल एक्ट में अगर हम जाएंगे ये सब जितने भी ये जीरो हो जाएगा। मित्तल भी बंद हो सकता नहीं, वो बंद होगा। बार प्रशासन को आप लोग शिकायत कर दिया जा रहा है, ग्रामवासियों ने 2 बार प्रशासन को अवगत किया है, लेकिन प्रशासन ने इसका कोई जांच नहीं किया, इसलिए जनता आक्रोशित हो गया। ये तो शुरुआत है, अब सारे जितने भी गाँव में जो डस्ट फेंका जा रहा है, डंपिंग किया जा रहा है, वो सब आक्रोशित होंगे। ये बहुत बड़ी आंदोलन का चेतावनी हो गया। इसलिए हम प्रशासन से भी आपके माध्यम से भी शासन को सुझाव देते कि जल्दी से जांच कर इसको बंद कर। प्रशासन भी संलिप्त है लगता है? प्रशासन भी अभी शायद मतलब इतना गंभीर नहीं है, कोई कारण हो सकता है, इस कारण को भी आपके माध्यम से पता हम करेंगे। प्रशासन को आप लोग कितने दिन की मतलब समय दे रहे हैं? अभी तो हमने 15 दिन के अंदर बंद होना चाहिए सब चीज़, 15 दिन के अल्टीमेटम, फिर से हमने आंदोलन करें, ये चेतावनी है।
जारी है। जहां आदिवासी महासभा, जहां कम्युनिस्ट पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर लड़ाई कर रहा है वो जारी रखेगा, आगे भी लड़ेगा और संघर्ष करके और जीतते रहेगा। यही हमारा उद्देश्य है। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सर के पास सूचना दिया गया था कि हम रैली के माध्यम से ग्राम कुंदेली में होने वाली आरसी मित्तल के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थों का वहाँ पर डंपिंग होगा, उसके संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस संबंध में सूचना दी गई थी और आज दिनांक को आज कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे कलेक्टर। मैडम, ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार डेढ़ से कई बार शिकायतों के बावजूद भी ये पहल नहीं हुआ है। प्रशासन की आखिर मंशा क्या है? मंशा तो हम कलेक्टर को देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। दंतेवाड़ा से भोलेराम.com के लिए चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।